ग्राउंड हम लोग का कंप्लीट था। फर्स्ट भी कंप्लीट था। सेकंड पे काम करेंगे। एक चीज छूटा हुआ, यहाँ पे सर्वर रूम नहीं लिखे हैं। इसको कॉपी करके ले आते हैं। 3.7 आपका इधर पे लेंथ है। और हाइट है 6 मीटर। 6 मीटर सेम रहेगा। ये 3.75 हो जाएगा। ठीक है। और तो कुछ चेंजेस नहीं है इसमें। बाकी सब सेम है। हाँ, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर है, तो अब हम यहाँ पे विंडोज लगा सकते हैं। चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, और चाहो तो लगा भी सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन ग्राउंड में हम लोग नहीं रखते थे। एक एक विंडो दे देते सब में। कंप्यूटर लैब में नहीं देंगे। टीचर्स रूम में नहीं देंगे। सिर्फ क्लासरूम्स में लगाएंगे। और इधर तो लगा हुआ है पहले से। ठीक है। सेकंड फ्लोर पे आते हैं। जो पेंडिंग बचा उसको चेक करते हैं, क्या क्या बचा है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और एक मैथ्स लैब, एक लैंग्वेज लैब। ठीक है। तो 3 रूम तो आपको पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, तो इधर ही ले लेते हैं। वो टेक्स्ट को सेंटर में रखते हैं थोड़ा सा। मैथमेटिक्स लैब 6/8 का है शायद। हम्म, ठीक है। लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी यहाँ पे नहीं होगा। ट्रिम करके हटा लेते हैं। टीचर्स रूम का इतना जरूरत है नहीं, 2 टीचर्स रूम काफी होता है। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर लैब नीचे बन ही चुका था।
ऊपर में यहाँ पे इसको लैंग्वेज लैब में चेंज कर देते हैं। लैंग्वेज लैब में भी सिस्टम्स ही रखाता है। ठीक है। और क्योंकि ये लैंग्वेज लैब है तो ठीक है, बड़ा ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बच रहा है? बायो का लैब थोड़ा बड़ा रूम चाहिए, तो इसी को बना लेते हैं। साइज क्या था? वहां से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। डन। और भी रूम बच रहा है क्या? और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, चेक कर लेते हैं। फिजिक्स डन है, केमिस्ट्री डन है, बायो के लिए बना चुके हैं, मैथ्स के लिए भी डन है। सर्वर रूम, लैंग्वेज लैब, लाइब्रेरी, एक म्यूजिक रूम बचा हुआ है। म्यूजिक और डांस तो एक ही रूम में होता है, या अलग अलग करना है तो वो भी कर सकते हैं। और ऑफिस में भी स्टाफ रूम भी आपका डन है, टीचर्स रूम, पेंट्री, किचन, मेडिकल। मेडिकल को जहाँ ऑडिटोरियम बनाएंगे वहां पे शिफ्ट करेंगे। बॉयज कॉमन रूम, गर्ल्स कॉमन रूम, स्टेयर। सारा हो गया, दो ही चीज बच रहा है, म्यूजिक और डांस। और तीसरा है आपका मेडिकल रूम, जहाँ ऑडिटोरियम रहेगा उसके बगल में इसको बनाएंगे। तो हमारे पास रूम्स कितने अवेलेबल है? बहुत सारा रूम्स है। तो सेक्शन में बांट दिए सर। बड़ा करेंगे। 8 9 10 को लगभग। लेयर को चेंज वॉल में। ऑफसेट 250। दो रूम निकल जाएगा यहाँ से म्यूजिक और डांस का। बड़ा बड़ा सही है। या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब को उठा के उधर लेके आते हैं। एक को फिजिक्स में चेंज करते हैं, एक को केमिस्ट्री में करते हैं। इसका तो जरूरत है नहीं। साइज क्या है? 6 तो फिक्स है, 12 मीटर। 12.06। तो 12.06 मीटर इंटू 6 मीटर। लैब का साइज बड़ा रहना चाहिए। ये भी सेम ही होगा। 12.06 मीटर इंटू 6 मीटर। चेक कर लेते हैं। 12.18। अच्छा, ये वाला स्पेस भाग रहा हूँ, कॉर्नर वाला। 12.18। डन।
फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ से हटेगा, ये म्यूजिक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। मम्मी का आईडी है बाबू। गुड मॉर्निंग। म्यूजिक हो गया, और क्या बचा था? डांस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है। इसको स्टोर में चेंज कर देते हैं। जो कॉपी कटेगा उसको रखने का जगह भी तो चाहिए। और इसको वापस से सर्वर रूम बनाएंगे, क्योंकि हर फ्लोर पे सर्वर्स वगैरह इंस्टॉल होते हैं। या तो सर्वर बना सकते हैं, या फिर आप इसको अगेन स्टोर में यूज कर सकते हो। ठीक है। एक रूम अभी भी एक्स्ट्रा बच रहा है, बताओ इसको किस में यूज ले सकते हैं? डायरेक्टर का कैबिन बना दे, वॉशरूम भी अटैच है। बना दीजिए। एक प्लस पॉइंट है कि वॉशरूम अटैच है। डायरेक्टर हटा ही दिए थे, चलो बना ही देते हैं, बच रहा है। यहाँ से कॉपी नहीं करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। चलो कंप्लीट हो गया। ये सब छूट जाता है। इधर भी छोटा होगा। डन। तो हम लोग का तीनों फ्लोर कंप्लीट हो गया है। जितना रिक्वायरमेंट था सारा फुलफिल हो गया। कॉलम का साइज हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसका जितना भी कॉलम है सारे कॉलम को लेके आएंगे अलग। एक नया शीट बनेगा। ये 3 शीट तो है ही है, इसके अलावा अब आएगा हम लोग का स्ट्रक्चरल डिटेलिंग। अभी तक जितना काम हुआ वो सारा आर्किटेक्चरल वर्क था। इसमें सिर्फ एक ही काम था जो हम लोगों ने यहाँ पे साइज डिफाइन किया है। ठीक है। कॉलम का जो साइज डिफाइन किया है वही सिर्फ एक इंजीनियरिंग वर्क है, बाकी सारा आर्किटेक्चरल वर्क है। तो लेयर्स में आते हैं, जितने भी लेयर्स है सबको पहले ऑफ करते हैं। कॉलम चाहिए हमको, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो सबको बंद करेंगे। डन। सिर्फ और सिर्फ कॉलम बचा, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक तो सारा कॉलम से ही वाला है। हम एक ही को कॉपी लगाएंगे और इसको बाहर लेके आएंगे। ऑर्थो ऑन रखेंगे और सीधा ऊपर लेके आते हैं।
क्योंकि अब हम कॉपी इसका निकाल चुके हैं, तो वापस से जितने भी लेयर्स था वो सबको ऑन कर लेंगे। ठीक है, लेयर्स में काम करने का यही फायदा है। सारा आ गया। अब यहाँ पे बनेगा आपका सारे कॉलम का ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन कहने का मतलब कि हर एक कॉलम का एक सेंटर स्पेसिंग होगा। उस स्पेसिंग को हम लोग को बताना पड़ेगा कि हर कॉलम कहाँ पे आएगा, और साथ ही साथ इसका फाउंडेशन का साइज क्या होगा वो भी डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रिड लाइन बनाने के लिए पहले तो हम यहाँ से एक सेंटर लाइन को ड्रॉ लोड कराएंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नहीं रहता है, चेक करना। यहाँ पे है आपका लाइन टाइप। लाइन टाइप के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और अदर्स पे आएंगे। अदर्स में आने के बाद देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इतना 3-4 है। यहाँ लोड में जाएंगे, सी सेंटर लाइन। ठीक है, सेंटर में भी 3 टाइप का है, एक सेंटर नॉर्मल है, एक सेंटर आपको 0.5 मिलेगा, एक सेंटर मिलेगा 2x। जो 0.5 है देखो इस लाइन से यहाँ पे जो स्पेसिंग है ये कम है, और 2x जो है वो सेंटर वाले से डबल दिखेगा। ठीक है, ये लाइन आपको ज्यादा बड़ा बड़ा डैश में दिखेगा। तो अब जो चाहो वो ले सकते हो। फिलहाल हम सेंटर पे ही लोड कराते हैं और ओके करते हैं। तो यहाँ पे आ गया होगा। अब यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं सेंटर। ठीक है, अगला कमांड जो यूज करते हैं यहाँ पे वो होता है कंस्ट्रक्शन लाइन। आप यहाँ ड्रॉप में आओगे, ड्रॉ टूल्स का, तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन लाइन मिलेगा। ठीक है, इसका जो शॉर्टकट होता है वो XL होता है। ठीक है, एक्स लाइन बोलते हैं, तो XL इसका शॉर्टकट होता है। ये कंस्ट्रक्शन लाइन है, तो XL एंटर करेंगे तो नीचे में चेक करना पूछता है कि ये हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए या एंगल में चाहिए। तो हमको तो पहले एक बार हम इसको इसके सेंटर पे लेके चलेंगे, मतलब वर्टिकल वाला, फिर हम इसको हॉरिजॉन्टल पे लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेल एंटर लगाएंगे और वर्टिकल के लिए V एंटर करेंगे। डन। ये टेक्स्ट के लेयर पे है, अभी इसको चेंज करते एक नया लेयर लेके आते हैं। लेयर का नाम क्या होगा? बताइए। ग्रिड लाइन। हम्म, व्हाइट में रहने देते हैं। अब इसको लेके आते हैं वापस से ग्रिड लाइन। ठीक है, ग्रिड लाइन पे आ गए, व्हाइट ही रहने दिए। अगेन एक्सेल एंटर, V एंटर। ठीक है, वर्टिकल में आ गया। अब इसका जो सेंटर है हम इस पे क्लिक करेंगे। डन। बगल वाले पे आओ, इसको ट्रेस कराओ, इसके ऊपर से कर्सर को मूव करोगे तो आपको सेंटर पॉइंट आ जाएगा। अगर नहीं आता है ये सेंटर वाला, तो आप यहाँ पे स्नैपिंग में आओगे, इस जगह पे ऑब्जेक्ट स्नैप, इसके ड्रॉप डाउन पे चेक करना और इस सारे को टिक कर लेना। और इससे भी नहीं आता है तो इसके अंदर जाना, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग, उसके अंदर में ये दोनों ऑन होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन, ये यहाँ पे टिक होना चाहिए, और ये ट्रैकिंग भी ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस कर्सर को लेके आएंगे सेंटर मिलेगा, सेंटर पे हमको क्लिक कर देना है। एक कॉलम इसके सेंटर से चलाएंगे ग्रिड लाइन। इसके बाद आपको चेक करना होगा कि कोई जो अलग अलग कॉलम का साइजेस था, क्या उससे हमको सेंटर मिल रहा है। देखो यहाँ पे एक अलग से आया था, तो इसके लिए भी तो सेंटर लाइन होगा ना, तो इस पे क्लिक करेंगे। दूसरा, यहाँ पे कॉलम का प्लेसिंग अलग है, तो इसके लिए एक सेंटर लाइन अलग से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डबल सेंटर लाइन है, एक ऐसे वाले कॉलम के लिए और एक ये वर्टिकल कॉलम के लिए। ठीक है, दो सेंटर लाइन आया।
अब इस साइड वाले को सारे मैच कराते हैं। देखो जहाँ पे ये सारा सिंगल सिंगल है ना, यहाँ पे आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जहाँ पे दोनों साइड से आ रहा है वहां पे आपको डिस्टर्ब करेगा। ये अलग है, इसके लिए भी एक बनेगा। पहले तो हम कंटिन्यूअस वाला को बनाते हैं, फिर एक ही बार में सब जगह चेक कर करके पेस्ट करेंगे। ये ध्यान रखना है कि हर एक के लिए आपको लाइन रहना जरूरी है। एक कॉलम यहाँ छूट रहा है, एक यहाँ पे है, इसके लिए भी बनेगा। तो एक्सेल एंटर, वी एंटर, डन। अब देखना है कि आपको कौन कौन सा कॉलम छूट। ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक कमांड से अभी बाहर हो गए थे। कमांड से बाहर नहीं हुए थे, स्किप किए थे। कमांड से बाहर आए थे स्किप करके, चेक करने के लिए। ठीक है। और देखो ये ना कंटिन्यूअस लाइन जो है ना, ये इनफिनाइट लाइन होता है, इसका कोई एंड नहीं होता। ठीक है। तो हमको इसको कट करना पड़ेगा। तो जो कट करते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं और जितना हमको रखना है वहां के आसपास से क्लिक करके, जहां पे एंड हो रहा है वहां से क्लिक कर देते हैं और बाकी को ट्रिम कर देते हैं। समझे? जैसे कि टी आर एंटर, यहाँ से इसको ऐसे ट्रिम कर दिया, हट गया। इसको इधर से ट्रिम कर दिया, हट गया। अब इस रेक्टेंगल का कोई काम नहीं है, इसको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, तो हमको कटिंग लाइन में मिल गया। ठीक है। तो फिलहाल तो इसको पहले बैक करते हैं, रेक्टेंगल भी हटाते हैं। हम्म। अब देखो, जो जो बच रहा है पहले उस पे आते हैं। ये सारा सही है, इसके लिए भी यही अलाइनमेंट में है, सही है। तो इस लाइन पे सब सही है। बीच में देखो ये वाला एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अगेन एक्सेल एंटर, वी एंटर। इसके लिए सेंटर लाइन ये वाला चलेगा। ठीक है। यहाँ पे भी एक कॉलम एक्स्ट्रा है, तो इसके लिए सेंटर लाइन यहाँ से चलेगा। डन। और कहीं पे चेक करो, तीनों के लिए है, इसके लिए है, ये भी सही है। इसका सेंटर लाइन यहाँ से चलेगा। ठीक है। बाकी इसके लिए तो ऑलरेडी चला चुके हैं, सेंटर से एक। और इस वाले के लिए ये वाला सेंटर लाइन है, सही है। इसके बाहर अब अगेन एक्सेल एंटर, और इस बार हॉरिजॉन्टल के लिए एच एंटर। तो सबसे पहले कॉलम पे आते हैं, देखो इसके मिड पे क्लिक करेंगे, तो ये तीनों के लिए मिड होगा क्योंकि अलाइनमेंट में था कॉलम। सिमिलरली यहाँ से ये भी तीनों के लिए मिड होगा। ये भी सही बैठा है। अब यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट होगा, वो भी दो तीन लाइन के लिए ही। तो सबसे पहले जो ऊपर है पहले उसको लेते हैं। यहाँ क्लिक किए, इस पे चेक करो, तो ये सेंटर पे नहीं है, तो इसके लिए भी एक ग्रिड बनेगा। ठीक है। अब और आते हैं नीचे, यहाँ पे एक इसके लिए बनेगा, इस कॉलम का सेंटर। और क्या बच रहा है, ये दोनों, ये अलग लाइन चल रहा है, तो यहाँ पे एक ग्रिड बनेगा। तो टोटल यहाँ पे 4 लाइन हुआ। ठीक है।
यहाँ पे भी अलग अलग है। तो एक काम करते हैं, जो ज्यादा नंबर पे है, मतलब ये वाला बालकनी वाला कॉलम सब, पहले इसका बनाते हैं। इस पे क्लिक कर दिए। बालकनी वाला सारा देखो यहाँ तक मैच है। इस पे नहीं है तो इसका लिए बनाएंगे। यहाँ से बगल वाले पे चेक करेंगे, अगेन मिड पे, और इस पे चेक करते हैं तो इसका मिड बन चुका है। ये दोनों अलाइनमेंट में है। ठीक है। नीचे वाला तो सारे ही अलाइनमेंट में होगा। सिंगल क्लिक, लेकिन चेक जरूर करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो इसके लिए क्रॉस कर रहा है, इसके लिए भी सही है। मतलब ये सारे के लिए सही सही से सेट हो चुका है। लास्ट ये वाला, और एक बीच में भी कॉलम था ना सीढ़ी के पास, ये वाला। तो इसका सेंटर जहाँ पे आएगा वहां पे क्लिक करेंगे। और तो कहीं पे नहीं है ग्रिड, खत्म। तो कुछ ऐसा ग्रिड ये बना। अब हमको इतना लाइन तो नहीं चाहिए, तो हम इसको क्रॉप करेंगे। कुछ एक्सटेंशन लाइन्स हम रखते हैं, उसके बाद हम इसको कट करते हैं। तो मान लो हम यहाँ से कैसे ही लेयर चेंज कर लेते हैं, और एक पॉलीलाइन से इस ग्रिड, इस कॉलम का सेंटर से हम ले लेते हैं 1.2 मीटर, मतलब 1200 mm। और इधर भी 1200 ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। और इस साइड भी 1200 क्लिक, ठीक है। और दूसरे एंड में आते हैं। एक कॉर्नर वो था अपर लेफ्ट कॉर्नर, अब ये है लोअर राइट कॉर्नर। अगेन पॉलीलाइन, यहाँ पे क्लिक, 1200 mm। ये कोई डिफाइंड डाटा नहीं, आपको जितना सही लगेगा आप ले सकते हो, थोड़ा देर में आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। ठीक है, इधर भी 1200 mm। ये हम इसलिए लिए ना, सो डैट कि हम इसके ये वाले पॉइंट से एक रेक्टेंगल बना सकें, यहाँ तक। ठीक है। अब करेंगे इसको ट्रिम। इसका हमें कोई काम नहीं है, इधर भी कोई काम नहीं है, ये सारा हट गया। तो इससे हमको ये फायदा होगा कि हर एक लाइन आपको बराबर डिस्टेंस में मिलेगा, अपर साइड भी और इस साइड भी। और इस रेक्टेंगल का भी कोई काम नहीं है, अब रेक्टेंगल को भी हटा देते हैं, और साथ ही साथ ये पॉलीलाइन का भी कोई काम नहीं है। ठीक है। लाइन इसलिए लिए थे सो डैट कि हमको इसके सेंटर से इस साइड में, लेफ्ट साइड में भी 1200 mm मिल जाए, और ऊपर भी 1200 mm मिल जाए। आप चाहो तो इसको 1000 पर रखो, 1500 रखो, वो आपके ऊपर है। इसका भी कोई काम नहीं है, एक्स्ट्रा है, हटा देते हैं। सारे ग्रिड को एक बार सेलेक्ट करते हैं। ग्रीन सिलेक्शन से एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। ये ग्रिड का पैटर्न का स्केलिंग बहुत कम है, तो पी आर प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं। स्केल टाइप जो 1 है, इसको 2 कर देते हैं। अभी भी छोटा ही लग रहा है, इसको 10 करके चेक करते हैं। 15, 20, ठीक है। ठीक है, बाहर आ जाएंगे। अब इसका करेंगे हम लोग नेमिंग। देखो यहाँ पे इतना सारा ये जो बना हुआ है ना, इतना का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा कॉलम यहीं पे खत्म हो जा रहा है। यहाँ से कॉलम देखोगे तो 1 2 3, और ये खत्म हो जा रहा है, तो इतना सारा हमको हौच पौच रखने का कोई जरूरत है नहीं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक और पॉलीलाइन बनाते हैं। जो हाइट ले लेंगे यहाँ से 1200, एंटर। ये पूरा कटिंग होगा इस पॉइंट से।
और यहाँ से भी 1200 ले लेते हैं। डन। रेक्टेंगल लगाओ। एंड पॉइंट मिला। जितना यहाँ बच रहा है सबको हटाओ। सीढ़ी वाला भी तो लाइन है, मतलब ये वाला लाइन है, तो हम ये इस लाइन से 1200 रखेंगे ना। गलत जगह पे 1200 रखे थे। ये वाला 1200 नहीं रखना था, यहाँ से रखना था। रेक्टेंगल को हटाएंगे, वापस से यहाँ से बनाते हैं, यहाँ पे एंड पॉइंट है। अब ट्रिम करते हैं। डन। ट्रिम हो गया। जो नहीं चाहिए उसको डिलीट। यहाँ से सिलेक्शन, खत्म। और इस लाइन का भी काम अब खत्म हो चुका है, तो इसको भी हटा लेते हैं। तो ग्रिड मिल गया। इस वाले के लिए यहाँ पे ग्रिड था। अगेन ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो और थोड़ा सा साफ सफाई कर लेते हैं। इसके सेंटर से और यहाँ से एक्सेलेंटर वर्टिकल में एक लाइन मार्क बना लेते हैं। और इसके सेंटर से कॉलम का सेंटर यहाँ पे है, तो यहाँ से 1200 का स्पेस रखते हैं। और एक्सेलेंटर एच एंड पॉइंट पे जितना एक्स्ट्रा सबको ट्रिम करके हटा देते हैं। जो बच गया उसको सेलेक्ट करके डिलीट। इस लाइन का कोई काम नहीं, इसको अगेन सेलेक्ट किए, डिलीट। इसका भी कोई काम नहीं, डिलीट। एक जो एक्स्ट्रा लाइन बनाए थे 1200 mm, उसको भी हटाते हैं। और यहाँ पे भी बनाए थे, इसको भी हटा देते हैं। ग्रिड का काम हो गया सारा। तो अब ये साफ हो चुका है, ठीक है। अब आप चाहो तो किसी भी साइड को 1 2 3 4 मार्क कर सकते हो, और एक साइड को ABCD मार्क करते हैं। ये आपके ऊपर है टोटल, कि आप किसको ABCD रखना चाहते हो। जैसे हम चाहेंगे इस लाइन को ABCDEFG, तो कुछ इस तरीके से अल्फाबेट में ले चलेंगे। तो एक साइड आप अल्फाबेट में लेके जाओगे, और दूसरे साइड जो चलेगा इधर 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, ठीक है। तो एक सर्कल लेते हैं। सर्कल लेने से पहले टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, इसको कॉपी में लेके आते हैं। और मूव कराते हैं। कैपिटल A, बॉक्स को छोटा, इसके ऊपर बनाएंगे सर्कल, सेंटर से एक सर्कल, ठीक है। आप चाहो इसको किसी भी टाइप के लाइन में आप बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मूव कराएंगे। देखो यहाँ पे डबल लाइन है ना, तो ऐसे केस में ऐसे डिनोट करते हैं। इसके साथ इसको मैच करा देते हैं। ठीक है, इसको इसको कॉपी, ग्रिड लाइन के लाइन पे आएंगे और मिड पे ज्वाइंट। एक ही बार में बाद में सभी को मैच करा देंगे। ए और बी हो गया। यहाँ पे सी आएगा, डी, ई, ये एक्स्ट्रा आएगा, तो एक और एक अलग अलग पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा सी, एक चीज और चेक करते हैं, ये 26 है या ज्यादा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, चलो हो जाएगा, ऐसे जेड तक में आ जाएगा, वरना चेंज कर लेते। ई एफ जी, ग्रिड लाइन से लाइन, और यहाँ से इसके मिड पे, अगेन यहाँ से इसके मिड पे। कॉपी इस पॉइंट से सेंटर में नहीं है तो थोड़ा सा सेंटर में लेके आते हैं। हल्का फुल्का आगे पीछे चलेगा, लेकिन थोड़ा सा अलाइनमेंट में दिखना चाहिए। इसके बाद नीचे आएंगे, इतना कर लेते हैं। और को बंद करके करते हैं। हम्म, अगेन कॉपी,
F8 यहाँ पे दो लाइन है, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, एक इस साइड और एक इसी के सीधा में ट्रेस करेंगे। नहीं दे रहा है, वापस से करते हैं। कॉपी इस पॉइंट से यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे भी दो है, तो दोनों साइड रख देते हैं। यहाँ पे एक है तो सीधा यहीं पे पेस्ट होगा, दूसरा यहाँ पे। खत्म। MN को बाहर इसको मूव करो अंदर। तो जैसे यहाँ पे ना ABCD करके लेके आ रहे थे, मान लो ये बहुत ज्यादा रहता तो आप, अभी भी है ऐसे भी ज्यादा ही है। इसको एक और काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ना कि एक पोर्शन जो ये वर्टिकल वाला है, इसको एक अलग सेक्शन में रख लेते हैं और ये वाला सेक्शन को एक अलग शीट में बना देते हैं। यहाँ से एक कटिंग लाइन यहाँ पे शो करते हैं XX, और उसको बताते हैं कि इसके आगे का पोर्शन दूसरे शीट में है। तो ऐसे भी काम होता है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा जो प्रोजेक्ट्स होता है उसमें कटिंग रहता है कि भाग गया सब। बस सर। ठीक है, एक साइड का हो गया, दूसरे साइड का करते हैं अब। आज सिर्फ ग्रिड लाइन पे क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। बाकी दिन इसके बाद तो होली का छुट्टी रहेगा। ये हो जाएगा 1, कॉपी। यहाँ पे सारा तो सीधा ही है, तो हम इसको ऑर्थो ऑन करते हैं, सब जगह पे पेस्ट करते चलते हैं। यहाँ पे है टोटल 4, तो ऑर्थो को बंद करेंगे। पहला, ये दूसरा के लिए, एक आएगा तीसरा के लिए और एक आएगा चौथा के लिए। यहाँ पे 3 है, दो तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं, अलाइनमेंट में रखेंगे। और एक को थोड़ा सा ऊपर, सही। अगेन कॉपी,
जहाँ जहाँ सिंगल सिंगल है वहां पे तो डायरेक्ट पेस्ट होगा। इधर से लेके चले तो इधर ही से 1 2 लेके चलती है, 1 तो ये 2। पहले इसको मैच कराएंगे, उसके बाद नंबरिंग करेंगे। इधर ही मैच कराते हैं। डन। क्वाड्रेंट, अगेन इसको भी क्वाड्रेंट, अगेन लाइन, क्वाड्रेंट। सही है। 7, ये आएगा 8, ये आएगा 9, ये वाला 10, ट्वेल्व, 13, 14। एल इंटर लाइन, यहाँ से क्वाड्रेंट पे इसको कंट्रोल Z करके यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं, ये ज़्यादा सही है। अगेन यहाँ से इसका क्वाड्रेंट, ठीक है। या फिर आप इसी को एक्सटेंड कर लो बीच वाले को, और इसको मूव करा के पेस्ट कर लो। क्वाड्रेंट से पिक करेंगे और यहाँ रख देंगे। यहाँ तो 4 है, यहाँ तो ऐसा होगा नहीं। बाहर आ गया। मूव, तो जैसा हम लोग इस साइड में किए हैं सेम टू सेम, चाहो तो सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो इस साइड, या फिर छोड़ भी सकते हो, लेकिन ज्यादातर ड्राइंग में ये सारा कॉपी पेस्ट रहता है। जो कॉपी करेंगे
CO कॉपी, इस साइड से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये चारों के लिए कॉपी, लेकिन ऑर्थो को ऑन रख के। दो दो करके लेके आते हैं। 8 और 11 अंदर की तरफ और 9 10 बाहर की तरफ। इसको कॉपी लेके आते हैं। 8 और 9 आपके अंदर की तरफ है, सॉरी 8 और 11, और ये जो मैच है ये एंड एंड वाला है, क्वाड्रेंट, अगेन लाइन, और ये इसके क्वाड्रेंट। और तो ऑन करके लाइन, ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से काम होगा। यहाँ पे ज्वाइन नहीं किए। सारे को सेलेक्ट करके कॉपी ऊपर से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ तक सही है। इस वाले को नीचे लेके आएंगे सेलेक्ट करके, मूव, इतना काफी है। इस लाइन पर कोई जरूरत है नहीं, इसको कर देते हैं डिलीट और यहाँ से लाइन बना लेते हैं। सही है। बच गया यहाँ वाला कॉपी आएगा ऊपर से, CO, एंटर, कॉपी लाएंगे इस पॉइंट से, पेस्ट करेंगे यहाँ पे, डन। जो लाइन नहीं चाहिए उसको हटाओ पहले। ये 4 2 6 और 8, इसको मूव करेंगे नीचे लेके आएंगे। F पहले वाला है, G बाद में, ठीक है। इसको मैच करा देता हूँ।
ठीक है, और भी कुछ बच रहा है यहाँ पे, एच और आई। डन। अब इस साइड का कॉपी इस पॉइंट से इसको बाहर की तरफ और इसको एक्सटेंड कर देते हैं, बीच वाला। ये दो लाइन का कोई काम नहीं है, इसको हटा दो। थोड़ा सा इसको मूव करते हैं और मैच करा देते हैं लाइन से। क्वाड्रेंट क्लिक। देखो, इसको ज्वाइन किए, ठीक है, ज्वाइन करेंगे तो जे एंटर करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करते हैं, पहले हम बड़े वाले को किए जिसका स्केल बड़ा है, इसका स्केल छोटा है, और एंटर करेंगे, क्योंकि पहले हम इसको सेलेक्ट किए थे बड़े वाले को, तो ये बड़े वाले का प्रॉपर्टी लेगा। अगेन यहाँ पे चेक करना, ये छोटा स्केल है, ये बड़ा स्केल है। हम अगेन अगर इसको ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के लिए जे एंटर, अगर हम छोटे वाले को पहले सेलेक्ट करते हैं, बड़े वाले को बाद में सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे, तो ये इसका प्रॉपर्टी लेगा जिसको पहले सेलेक्ट किया था। नहीं लिया। जे एंटर, क्लिक क्लिक, अरे जे एंटर, इसको सिलेक्शन, इसको देखो इसमें काम किया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी ये वाला लिए हुए थे इसलिए नहीं ले रहा था, लेकिन फंडा वही है जो बताया। जैसे यहाँ पे पहले से नहीं किया हुआ है इस वाले लाइन को, तो देखो वही चीज, जे एंटर अगर पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं बाद में इसको करेंगे, तो ये वाला जो स्केल बड़ा था ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है, आप जहाँ पे भी सेलेक्ट करोगे, बैक करते हैं। इधर सही है, तो पहले बड़े वाले को सेलेक्ट करेंगे, फिर छोटे वाले को, उसके बाद इसको ज्वाइन कराएंगे। कमांड लगा के करना है, तो पहले जे एंटर, पहले बड़े वाले को सेलेक्ट, फिर छोटे वाले को सेलेक्ट, फिर एंटर, ताकि स्केल हमारा सेम रहे। ठीक है, ग्रिड लाइन जो लिए थे इसका 20 का स्केल रखे थे, तो ये भी 20 पे ही आएगा, बड़ा वाला, फिर छोटा स्केल वाला ग्रिड लाइन, उसके बाद ज्वाइन। यहाँ पे भी छूटा हुआ है, पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला, जे एंटर, बड़ा वाला फिर छोटा वाला, जे एंटर। ठीक है, ये अलग अलग है, यहाँ पे मैच प्रॉपर्टी चला दिए थे ना। तो यहाँ तो कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जे एंटर, ये वाला फिर ये वाला, ज्वाइन। डन। और कहीं कुछ बच रहा है? जे एंटर, ये दोनों को ज्वाइन, फिर से ज्वाइन एंटर, ये दोनों एंटर, फिर ये वाला, जे एंटर।
ये सब ऑलरेडी ज्वाइंड है, इसको कर चुके हैं, इसको भी कर चुके हैं, इस साइड भी सारा हो चुका है। इसका नीचे वाला भी होगा। तो यहाँ पे ग्रिड लाइन बनाने का काम खत्म हुआ, ठीक है, इतना हम लोग करते हैं। इसके आगे का चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्या बोले संतोष? इसमें बोल रहे ज्वाइन के बदले में मैच प्रॉपर्टी से भी कर सकते थे ये। हाँ, मैच प्रॉपर्टी करता ना तो एक दिक्कत ये आता कि वो ज्वाइन नहीं होता। जैसे कि हम एक लाइन को सिंपल में बनाते हैं, ठीक है, ये लाइन है। अब हम इसका लाइन टाइप को एक बार चेंज करके बनाते हैं। कंटिन्यूअस लेते हैं, यहाँ पे एंड किए हैं, यहाँ से हम इसको F8 क्रॉस बनाते हैं, ठीक है। एक लाइन मेरा ये वाला हो गया जो कंटिन्यूअस है, एक लाइन ये है जो मेरा सेंटर लाइन है, ठीक है। आपने बोला इसको मैच प्रॉपर्टीज से हम मैच लिए, इस पे और इस पे क्लिक कर दिए, तो ये टाइप तो सेम हो गया, लेकिन ये अभी भी दो टुकड़ा है, ये ज्वाइन नहीं हुआ ना। तो हम यहाँ पे टुकड़ा में इसमें से किसी भी फिर ज्वाइन भी करना होगा। हाँ, तो मैच प्रॉपर्टी करके फिर ज्वाइन करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि हम एक ही बार में क्यों ना ज्वाइन कर दें। एक ही बार में। बैक कर लिए, इसको सेलेक्ट किए, फिर इसको सेलेक्ट किए, जे एंटर, इससे हमको मैच करके ज्वाइन करने वाला एक स्टेप कम लगा, ठीक है, इसीलिए मैच नहीं किए। ठीक है सर।